रोकेगी। हम लोग अभी गेट के बाहर चल रहे हैं, यही प्रशासन रोकेगी। चलिए हम लोग चल रहे हैं, चलिए चलिए आप आगे से। ये देखो यहाँ पे दिनेश कुमार जी क्या हो गया? जाने दीजिए दिनेश कुमार जी। दरोगा भर्ती के लोग हैं जिन लोगों का आरोप है कि दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 21 तारीख से, और ये लोग बाहर जा रहे हैं लेकिन गेट बंद। क्यों बाहर जाएंगे? धरना प्रदर्शन के लिए यह जगह चिन्हित। क्यों नहीं जाने दे रहे? कारण तो बताइए। धरना प्रदर्शन के लिए माननीय न्यायालय ने यह जगह स्थापित की है। आप लोग जाने तो दीजिए, ना जाने देने का कारण तो बताइए। कारण तो बताइए मैडम। आप तो जवाब दीजिए सर, जवाब तो दीजिए। रुक जाइए रुक जाइए, शांति से रुकिए, शांति से रुकिए, शांति शांति शांति, बिल्कुल शांत हो जाइए। रुक जाइए, सब शांत हो जाइए। मैं बात कर रही हूँ आपके लिए, आप लोगों के लिए। गंगाधर सिंह चौहान जी, आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं इन लोगों को? ये शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करना करे, कोई इसमें हमें ठीक है बात। धरना तो मेरी बात। मैडम मैं इससे अधिक नहीं जवाब दे सकता। आप जो मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप सामने खड़े इसलिए मैं आपसे पूछ सकती हूँ, कोई और होता आपसे बड़े अधिकारी उनसे भी पूछती। मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये लोग दरोगा भर्ती को लेकर के धरना दे रहे हैं, 21 तारीख से यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोई आया क्या इन लोगों से बात करने के लिए? लोगों ने ज्ञापन दे चुका है, ज्ञापन पहुँच चुका है। कोई नहीं आया मैम, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। चलिए ये हमारे मुझे जो नॉलेज है ज्ञापन दे चुका। आप लोग तो साथ दीजिए। नहीं, भावी दरोगा हो सकते हैं ये लोग। ये भावी दरोगा वो सब अपना कंपटीशन प्रक्रिया वो चल रही है, वो हमारे नॉलेज में नहीं है ना हमारे संज्ञान में। जो इनका न्यायालय में अपना जाके अपनी न्यायालय। अच्छा, इन लोग को बाहर क्यों नहीं जाने? ऐसा कोई आदेश है कि ये बाहर नहीं जा सकते? धरना प्रदर्शन बाहर नहीं है, माननीय न्यायालय ने ही यह जगह स्थापित की है। यहाँ पे आप तो मुझे पता है कि ये लखनऊ की ओपन जेल है। सुनिए तो ये तो मैं चौहान जी तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये लखनऊ की ओपन जेल है। आप लोग सब इन लोगों को बाहर जाने नहीं देंगे, मतलब ये बताइए। नहीं, बाहर नहीं जाने देंगे। बाहर कानून व्यवस्था, क्रिमिनल तो है नहीं, कानून व्यवस्था बाहर हम नहीं बिगड़ने देंगे। यहाँ पे अपने धरना प्रदर्शन करेंगे। आप साथ चलिए, हम कह रहे हैं आप साथ चलिए, हमारे प्रशासन हमारा सहयोग करे शांति बनाए रखने में। हम भी दरोगा बनने जा रहे हैं। सर से एक क्वेश्चन है, सर से एक क्वेश्चन है। लीजिए, कह रहे हैं परमिशन लीजिए तब आप मार्च कर सकते हैं, नहीं मार्च भी कर नहीं सकते। मतलब हम लोग अपने देश में खुले तरीके से चल भी नहीं सकते, मतलब चलने का भी अधिकार छीन लिया गया। चलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम लोग अपने ही देश में पैदल चलना चाहते हैं, कुछ अपने साथों को साथ लेके, तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की। अब हम देश में चल भी नहीं सकते। मैम मेरा क्वेश्चन है, अभी सर ने बोला कानून व्यवस्था हम बाहर नहीं बिगाड़ने देंगे। मैम हम ये जानना चाहेंगे कि हमने कौन सा कानून व्यवस्था बिगाड़ा है? अगर सर आप बताइएगा, हम कौन सा कानून व्यवस्था बिगाड़े हैं? आपने बोला जहाँ परमिशन ले आइए, जहाँ के वहाँ बेचारे परेशान हैं, आप लोग भी साथ दीजिए। हम भी परेशान हो जाए। साथ तो दे रहे हैं, कितना दिन भर बैठे रहते हैं, हम भी दिन भर बैठे रहते हैं। सुनिए अमरनाथ चौरसिया जी, मानिए आप भी इस भर्ती में संविधान की तस्वीर लेकर के खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद इनकी कोई बात सुन ले, शायद किसी का दिल पसीज जाए, इन लोगों की बेचारगी दिख जाए, इन लोगों की मजबूरियां दिख जाए। सरकार दोबारा बन चुकी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन ये वो युवा हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ पर धरना दे रहे हैं। वो युवा भाई थे, बहन थे, सबको ये लगा कि दरोगा में, लेखपाल में कहीं ना कहीं हम सेट हो जाएंगे, और यही उम्मीद से युवा साथ आके, ठीक है, बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाए हैं। अगर युवा साथ ना आते तो बीजेपी शायद दोबारा सत्ता में ना आ पाती, क्योंकि किसी भी सत्ता को लाने में युवा का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन वही आज सरकार, अब ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी के संज्ञान में है कि ना, अगर योगी के संज्ञान में है तो हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अगर योगी जी के संज्ञान में नहीं है तो हमारी यही मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पहले रोकी जाए, उसके बाद योगी जी के संज्ञान में एक SIT बैठा के जांच कराई जाए। मैं क्या बताऊं, हम लोगों ने इतने सपने देखे हैं। आप हंसेंगे आप इस पे कि मैं सपने में भी कभी कभी जाता था दबिश डालने। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इतना मैं रोया हूँ जिस दिन मैं ये रिजल्ट आया, इतना रोया हूँ। उसके बाद मैं देखिए, सपने में इनको सपने भी आते थे कि ये दबिश डालने गए हैं,
और मैम इतना भ्रष्टाचार होने के अब इनके अधिकारियों ने खुली ये तो साफ पता कह चला दिया कि है, भ्रष्टाचार हो गया। इनके ये अधिकारियों ने बोल दिया है कि अब यूपी में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हम लोगों के गरीबों के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो हम लोगों को खुद देर मैं आपको बताऊं, हम लोग सत्ता हमारी सुन नहीं रही है, विपक्ष के पास जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि राशन नहीं लिए हो, राशन नहीं लिए हो। अब लो जाके तो हम लोग किसके पास जाएं बताइए। यहाँ जाते हैं सुनने के लिए, भगा दिया था। केशव प्रसाद मौर्य के पास मैं खुद गया था, 10 लोग गए थे, आमने सामने हमारी बात हुई। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया हाँ हाँ ठीक है जाइए जांच हुई। ब्रजेश पाठक के पास बच्चे रोज जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो हमें लगता है नाम मात्र के सीएम है खाली, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और योगी जी के पास पता नहीं बात जा रही कि नहीं जा रही। अधिकारी उनके ये कल बच्चे गए थे तो वहाँ से इन लोगों को बोला जा रहा है कि अगर भर्ती के उसमें आओगे तो तुम पे मुकदमा कर देंगे दोबारा। यहाँ जनता दरबार भी एक नाम मात्र का झुंझुना। अभी ये 100 दिन के बाद जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब फोन करेंगे, कहेंगे हेलो भर्ती में पारदर्शिता हुई है कि नहीं हुई है, पैसे लिए किसी नहीं लिए। तो जो चोर होगा वो कहाँ बताएगा कि हमने वो मतलब चोरी की है। अब सुनिए आप, भर्ती बोर्ड उन्हीं को पकड़ रही है जो हम लोग एविडेंस ढूंढे हैं, हाईलाइट किए हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ रहती हैं आप? लखनऊ से ही आई हैं। तो प्रियंका जी ये आप क्या चाहती हैं? दरोगा भर्ती में आप भी शामिल थी, आपको लग रहा है इसमें भ्रष्टाचार? ये बात आप लोग ये प्रूफ लेकर के गए सरकार के पास? कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। बताइए। जिसमें बिहार का बच्चा बैठ के पेपर देता है, इधर देखिए, ये देखिए, बिहार का बच्चा बैठ के पेपर देता नंबर है, छुपा लीजिएगा। बिहार का बच्चा बैठ के पेपर देता है। ये उसकी रजिस्ट्रेशन की फोटो है और ये जो है कोई बात नहीं। ये उसकी रजिस्ट्रेशन के टाइम की फोटो है और उसकी जगह पे बैठ के पेपर कोई और देता है बिहार का बच्चा। इतने एविडेंस होने के बावजूद भी जांच नहीं हो पा रही है भर्ती में। और हमसे ये पूछा जाता है कि आप क्यों चाहते हो, एविडेंस दिखाइए। इतने तो जो वायरल हुए हैं वो एविडेंस है, बाकी जांच हो तो पता नहीं कितने मुन्ना भाई इसमें घुस के बैठे हैं, अंदाजा ही नहीं है। कविता चौधरी नाम की लड़की है, आगरा की रहने वाली। उसके पिताजी कहते हैं जैसे पेपर होता है पूरे गांव में चिल्ला के कहते हैं कि मैंने 15 लाख में मेरी बेटी का दरोगा में करवा दिया। तो हम लोगों का मनोबल ये टूट जाता है कि क्या हमारा परिवार हम लोगों को इसलिए पढ़ने लिखने के लिए यहाँ पे भेजता है कि हम बस इन्हीं दीवारों में आके चुपचाप बैठ के धरना करें, सड़कों पे निकले, दिन दिन भर हम लोग भूखे प्यासे मरते रहे यहाँ पे। मैम ये कहना चाहिए